आसानी से सीखें कम्युनिकेशन स्किल्स, भाषा संप्रेषण कौशल, भाग 3। आज का हमारा विषय है स्वादेंद्रिय, टेस्ट, स्वादानुभूति, रसानुभूति। हम सब जानते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। अर्थ, फायर, एयर, वाटर और स्पेस, इधर भी कहते हैं इसे। इन्हीं 5 महाभूत तत्वों से, इनके संतुलन से, इनकी प्रधानता से अलग अलग रस बनते हैं और रसों की कुल संख्या है 6 प्रकार के रस हैं सारी दुनिया में। जब पृथ्वी महाभूत जल महाभूत से मिलता है और इनकी प्रधानता होती है तो मीठा रस बनता है। पृथ्वी और वायु जब मिलते हैं तो कषैला रस बनता है, इसे हम एस्ट्रिंजेंट भी बोलते हैं, कहते हैं। पृथ्वी और अग्नि मिलते हैं, उनकी प्रधानता होती है तो खट्टा रस बनता है। जब अग्नि और वायु महाभूत मिलते हैं, इनकी प्रधानता होती है तो पंजेंट स्वाद बनता है। पंजेंट यानी तीखा। जब अग्नि और जल महाभूत मिलते हैं और इनकी प्रधानता होती है तो नमकीन सॉल्टी रस बनता है। और जब आकाश और वायु, स्पेस, स्काई, इथर और वायु, एयर मिलता है तब बिटर रस बनता है। बिटर अर्थात तिक्त, कड़वा, कटु, कटु नहीं, कड़ुआ, तिक्त। हमने देखा ये 6 रस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। आज इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे स्वादेंद्रिय को। बचपन में माँ ने सिखाया समझाया था, जो देखकर ज्ञान कराती है चक्षु इंद्रिय कहलाती है, जो सुनकर ज्ञान कराती है कर्ण इंद्रिय कहलाती है, जो सूंघ कर ज्ञान कराती है घ्राण इंद्रिय कहलाती है, जो छूकर ज्ञान कराती है स्पर्श इंद्रिय कहलाती है, जो चखकर ज्ञान कराती है रस इंद्रिय कहलाती है। रसना, जीभ, टेस्ट। यहाँ हम इसी रसना, जीव के ज्ञान अनुभव की चर्चा करेंगे। स्वादेंद्रिय की बात। इन 5 ज्ञान इंद्रियों को सही से मन और बुद्धि से समझकर प्रस्तुति से अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ेगी, प्रखर और सटीक समझ वाली होगी। The quality of life cannot be raised unless we raise the texture of our thoughts and the depth of our understanding. नमस्कार। जीभ या रसना का धर्म है चख कर अनुभव करना, रसास्वादन। दुनिया में कुल 6 प्रकार के रस हैं: मीठा, कसैला, खट्टा, तीखा, नमकीन और तिक्त, कड़वा। इन सभी रसों का संतुलित प्रयोग हमें स्वस्थ रखता है, शरीर के 5 तत्वों को भी संतुलित रखता है, शरीर की कफ, पित्त, वात तीनों प्रकृति में भी संतुलन बनाने का काम करता है। कोविड-19 के इस युग में जहां भारतीय आयुर्वेद की चर्चा हो रही है, उसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो रही है। इस थोड़ी सी जानकारी से आपको आयुर्वेदिक खान पान और चर्चाओं की समझ शीघ्र आ सकेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता में हमेशा से कहते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। आपके लिए यह वीडियो बनाते हुए मुझे अपनी उस पुस्तक का स्मरण हो आया जो मैंने इन लॉकडाउन के दिनों में लिखी नहीं बल्कि 10% लिखना रह गया था, उसे ही पूरा किया। पुस्तक का नाम है खान पान आदतें। और हम, क्योंकि मैं एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई हूँ,
और मेडिसिन प्लांट पे काम करती हूँ, तो इसलिए ये किताब एक विशेष महत्व रखती है मेरे लिए। खान पान, आदतें और हम। इसी दौरान मैंने जाना कि जो अमेरिकन्स हैं, उनकी अमेरिकन्स की जो डाइट है उसमें 3 रस ही प्रधान है। मीठा, स्वीट, एप्पल पाई जैसी चीजों में, नमकीन, सॉल्टी, पोटैटो चिप्स जैसी चीजों में, खट्टा, नींबू, टमाटो केचप इत्यादि जैसी चीजों में। प्रायः उनके भोजन में बाकी के 3 रस नाम मात्र को ही होते होंगे। हम भारतीयों को के घर आंगन में दादी, नानी, माँ सभी जानती हैं कि कफ पृथ्वी और पानी की प्रधानता वाला होता है, पित्त अग्नि और जल की प्रधानता वाला होता है तथा वात वायु और आकाश की प्रधानता वाला होता है। इसीलिए कफ वाले ज्यादातर मोटे लोग, आलसी प्रकृति वाले इत्यादि लोगों को मीठी, खट्टी और नमक की वस्तु न देकर तीखी, कड़वी और कषैली चीजें भोजन में दी जाती हैं। ऐसे ही वायु और पित्त प्रधान व्यक्तियों के खान पान का भी ध्यान रखा जाता है। तभी तो पहले बीमारियां कम थीं, अब ज्यादा हैं, क्योंकि हम ध्यान ही नहीं रखते। अभी हमने 6 रसों की हिंदी अंग्रेजी सीख ली, 5 एलिमेंट्स 5 तत्वों की भी अंग्रेजी हिंदी सीख ली। मान लो हम कुछ खाते हैं और कहते हैं स्वादिष्ट लगता है, तो हम उसे कहेंगे इट टेस्ट्स डिलीशियस। ठीक ठीक स्वाद लगता है किसी चीज का, मान लीजिए, तो हम कहेंगे इट टेस्ट्स ओके। अच्छा है तो गुड, बढ़िया ग्रेट, बहुत खराब ऑफुल। चाय, दूध, दही, पानी अजीब लगे, जैसे हम किसी दूसरे शहर में जाएं, वहां का पानी अजीब लगता है, तो हम कहते हैं द वाटर टेस्ट स्ट्रेंज। चॉकलेट, आइसक्रीम, सलाद, फल या कुछ भी स्वादिष्ट लगता है और बहुत स्वादिष्ट लगता है, तो हम कहते हैं वंडरफुल। अलग सा स्वाद लगे तो एक दूसरे की तरफ देख के कहते हैं डिफरेंट। अच्छा है तो नाइस, बहुत बुरा है तो वेरी बैड। अति स्वादिष्ट है तो हम कहते हैं टेस्ट ग्रेट, वाकई बढ़िया है तो हम कहते हैं रियली गुड। गजब स्वाद लगे तो हम कहते हैं वाओ दिस फूड इज अमेजिंग। स्वादिष्ट हो तो हम कहते हैं यमी, और स्वादिष्ट हो और सुगंध वाला, फ्लेवर वाला हो तो हम कहेंगे फ्लेवरफुल। मुंह में पानी लाने वाला हो तो हम कहेंगे माउथ वाटरिंग। सुगंधित खुशबूदार स्वाद हो तो हम कहते हैं एरोमेटिक टेस्ट। मिट्टी का मीठा स्वाद हो, जैसे मिट्टी के कुल्हड़ में रबड़ी खा रहे हों या मिष्टी दोई खा रहे हों, या मिट्टी की कुल्हड़ में जमी हुई दही खा रहे हों, तो उसमें जो स्वाद आता है हम कहते हैं अर्दी स्वीट टेस्ट। क्या कहते हैं? अर्दी स्वीट टेस्ट। मिट्टी की खुशबू होती है, सौधी सी खुशबू होती है उसमें। ऐसे ही और भी शब्द तलाश लेना, आप सब गूगल पर मिल जाएंगे, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। जैसे सब्जियों के नाम और स्वाद, है ना, वेजिटेबल्स जो है, तभी जब आपको नाम पता होंगे तभी तो आप बताओगे कि यमी है, ग्रेट है, अमेजिंग है, माउथ वाटरिंग है ना। तो फल के नाम ढूंढ लेना, सब्जियों के नाम ढूंढ लेना, अनाज, दालें, तिलहन, तिलहन कहते हैं ऑयल सीड्स को, सूखे मेवे, दूध, दही, घी, मक्खन जो होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके अलावा भी जितनी भी खाने पीने की चीजें होती हैं उनका नाम ढूंढ लीजिएगा, उनका स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। यहाँ यदि मैं सारा डिटेल देने लगूंगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। अब आप देखते हैं मीठा रस, इसमें गुड़ है, घी, दूध, मिश्री, शहद इत्यादि में होता है। नमकीन, नमक हो जिसमें, काला नमक हो सकता है, सेंधा नमक हो सकता है, समुद्री नमक हो सकता है, जितने भी आजकल के वो आयोडाइज या जो जो नमक होते हैं, जो भी नमकीन हो। खट्टा, नींबू, इमली, अमचूर, कोकम, दही इत्यादि से युक्त स्वाद वाला जो होता है वो खट्टा होता है। ऐसे तीखा, तीखे को हम कहते हैं पंजेंट, बहुत महत्वपूर्ण है ये तीखा, पंजेंट। काली मिर्च, मगे इत्यादि जो होती हैं,
लगभग 50 से 60 मसाले तीखे में आते हैं। यूरोप वगैरह में नहीं यूरोपियन कंट्रीज में नहीं यूज होते ये सारे, ना अमेरिका, इंग्लैंड, इन सब जगहों पे नहीं होते, पर एशियन कंट्रीज में ये मसाले यूज होते हैं सारे 50-60 मसाले तीखे, पंजेंट। फिर है अगला रस कषाय, कसैला, एस्ट्रिंजेंट। कैसा होता है ये? फिटकरी के स्वाद जैसा। जैसे हम आंवला खाते हैं पहले पहले जैसा स्वाद आता है, वो कसैला स्वाद होता है। बाद में तो हम पानी पिए तो मीठा लगने लगता है, पर पहले जो स्वाद आता है वो कसैला है। फिर अंतिम रस है छठा, कड़वा, बिटर टेस्ट। वैसे बच्चों, बिटर टेस्ट वाले जो लोग होते हैं ना, चाहे व्यक्ति हो, चाहे फल सब्जियां या खाने के पदार्थ हो, होते बहुत गुणकारी हैं, है ना। मीठी चीजों से थोड़ा परहेज रखना चाहिए। बिटर में क्या आता है? करेला, नीम, गिलोय, परवल, बहुत सारा सामान बिटर में आता है। हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता में और आयुर्वेद में भी कहते हैं, क्या कहते हैं? सभी रसों का संतुलन आवश्यक होता है, परंतु भारतीय आयुर्वेद कड़वे बिटर रस को सबसे महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि यह ही एकमात्र रस है जो शरीर, मन, बुद्धि सभी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होता है। इसमें आकाश महाभूत का समावेश होता है। मुझे अक्सर लगता है यह रस माँ और गुरु की डांट की तरह होता है, गुणकारी। आपने देखा होगा कि ये जो बिटर रस है, इससे बीमार लोगों की भी चिकित्सा की जाती है। मान लीजिए आजकल डायबिटीज सबको है और एकदम डायबिटीज बढ़ गया, तो क्या करते हैं? करेला लेते हैं, उसका रस निकालते हैं, थोड़ा सा पिला देते हैं। ये परमानेंट इलाज नहीं है, पर फटाफट काम करता है। इसी तरीके से गिलोय है, बुखार आ गया तो गिलोय देते हैं, परवल देते हैं। यदि आपकी त्वचा पे कोई मुश्किल हो गई और फोड़े फुंसियाँ निकलने लग गए, एक्ने निकलने लगा, तो नीम की पत्ती चबाने के लिए, आप सबको पता ही है कि अप्रैल के महीने में, चैत के महीने में कहते हैं। और जब विद्यार्थियों के एग्जाम्स हो रहे होते हैं तो देसी घी में परवल, क्योंकि यदि बिटर को मीठे से मिला दिया जाए, मीठा मतलब देसी घी, इससे मिला दिया जाए तो ये परवल की मिठाई भी बनती है। तो बच्चों को परवल की सब्जी और देसी भी घी में बने हुए पकवान खिलाए जाते, ताकि बुद्धि प्रखर हो जाए। अतः थोड़ी मात्रा में इसका प्रयोग करते रहना चाहिए। जैसे करेला 1 हफ्ते में 1 बार खा लिया, नीम की 2-3 पत्तियां रोज चबा ली ना। विशेष रूप से कोविड-19 के युग में अति हमेशा ही कष्टप्रद हो सकती है, इससे बचना चाहिए। ये नहीं कि ये बहुत अच्छा रस है तो उसको खाते जाओ। ध्यान रखना कि क्वांटिटी कितनी खानी है, क्वालिटी बढ़ानी है तो क्वांटिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों, क्या आप जानते हैं ये स्वाद, टेस्ट हमारी अपनी जिंदगी के भावों और विचारों को भी अभिव्यक्त करते हैं। कुछ शब्द देखते हैं। कड़वी सच्चाई, बिटर रियलिटी, तीखा व्यवहार, पंजेंट बिहेवियर, तीक्ष्ण सामाजिकता, पंजेंट सोसाइटी, खट्टा मीठा जीवन, स्वीट सार लाइफ, कड़वा फैसला, बिटर जजमेंट, कड़वा अनुभव, बिटर एक्सपीरियंस, यादगार क्षण, स्वीट मोमेंट या स्वीट मेमोरीज, मीठा बदला, स्वीट रिवेंज। अब आप कहोगे रिवेंज है तो स्वीट कैसे हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए कि आप बहुत मेहनत करते हैं और आपसे लोग जेलस हैं, आपसे लोग दुश्मनी रखते हैं, आपके तरक्की करते नहीं देखना चाहते, तो उस समय एक तरीका हो सकता है कि जाके उनसे लड़ो। क्यों लड़ो? अपनी एनर्जी क्यों खराब करो? अपने ज्ञान को, अपने हुनर को इतना बढ़ाओ कि वो और जेलसी फील करें और दुश्मनी करें आपसे। दुश्मन बनाने की कला आनी चाहिए, और दुश्मन बनाने की कला आ गई तो आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो तरक्की करने वाली कला है ना, इसी को कहते हैं मीठा बदला, स्वीट रिवेंज। तो इसलिए यदि आपको कोई कुछ कहे तो उसको जाके प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, लड़ने की भी जरूरत नहीं है। अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने आप को इतना पॉलिश करो कि सामने वाला देखता ही रह जाए बस।
इसे कहते हैं स्वीट रिवेंज। फिर है सुरुचिपूर्ण स्वाद, एलिगेंट टेस्ट। हम देखते हैं कुछ लोग बहुत अच्छे से अपना खान पान, वेशभूषा, रख रखाव सब उनका बहुत ही एक जैसे हम कहते हैं क्लासी है ना, सुरुचिपूर्ण स्वाद होता है उसमें। तो हम कहते हैं एलिगेंट टेस्ट, मतलब उसका टेस्ट बहुत अच्छा, किसी ने घर बहुत अच्छा बनाया तो हम कहते हैं इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। फिर अच्छा स्वभाव, स्वीट नेचर, कड़वी जुबान, बिटर टंग, मीठा दिल, स्वीट हार्ट, मीठी मुस्कान, स्वीट स्माइल, मीठा दर्द, स्वीट पेन। मीठा दर्द होता है जब आप चॉकलेट ज्यादा खाओगे, आइसक्रीम ज्यादा खाओगे, कैंटीन से बहुत कुछ खा लोगे तो थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा होगा, तो उसे कहते हैं मीठा मीठा दर्द हो रहा है, उसे कहते हैं हम स्वीट पेन। मीठी सुगंध, स्वीट फ्रेग्रेंस, फूलों में होती है, जो खुशबू वाले फूल हैं उनको आप सूंघ के देखो तो कितनी अच्छी मीठी सी खुशबू होती है, तो हम इसे कहते हैं स्वीट फ्रेग्रेंस। मीठा रंग, स्वीट कलर, जैसे यदि हमने खीर में केसर डाला है और एक हल्का पीला सा रंग हो गया, उसी रंग के कपड़े भी हों तो पंजाब में अक्सर कहते हैं मिठा पीला, है ना, उसे कहते हैं स्वीट कलर, मीठा रंग। ऐसे बहुत से विचारों तथा भावों को प्रकट किया जा सकता है। अभ्यास करते रहना, बहुत कुछ नया नया सीख जाएंगे आप सब। एक नया रस, उमामी, सेवरी टेस्ट की बात की जाती है। दरअसल ये एक अलग तरह का रस है, इसका शाब्दिक अर्थ दिलकश होता है। संभवतः अजीनोमोटो या आजकल जो आप खाते हो, चिप्स खा रहे हो या बाजार के नूडल्स खा रहे हो, उन सब में ये डला होता है ना, आपका मन कहता है खा लो और खा लो और खा लो, है ना, चाइना सॉल्ट जैसी चीजें जो है, और जैसे स्वाद जो आपके भोजन को दिलकश बना देते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ दिलकश है ना? मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता ज्यादा, आप सब तलाशने का प्रयास करना। तो ये तो कुछ स्वादेंद्रिय से जुड़े शब्द, आशा करती हूँ कुछ नया सीखने को मिला होगा। कुछ शब्द थे स्वादेंद्रिय से जुड़े हुए, इनसे जुड़े और भी शब्द आप तलाशेंगे और याद करेंगे। गुलजार साहब लिखते हैं एक जगह पर, तजुर्बा है मेरा मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है। तजुर्बा है मेरा मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है, संगमरमर पे तो पैर फिसल जाते हैं। अतः शब्द की अर्थ की पकड़ मजबूत करना चाहिए, और मिट्टी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा होगा तभी ये पकड़ मजबूत होगी। मेरे बच्चों, खुश रहो, प्रसन्न रहो, सकारात्मक रहो। व्हाट्सएप पे मैंने बच्चों के मैसेज देखे हैं या फोन पर बच्चों ने मुझसे बात की है। एक बात हमेशा ध्यान रखो, जान है तो जहान है, ठीक है। होम स्कूलिंग भी तो होती है, टीचर्स कितने अलर्ट हैं, मुझे बाकियों का पता नहीं, पर होंगे ही, सारे ही होंगे, कितने अलर्ट है और आपके बारे में सोचते हैं। उनको इससे इतना मतलब नहीं है कि आपके एग्जाम्स कब होंगे। अब एग्जाम्स होंगे तो होंगे, जब भी होंगे, होते रहेंगे, पर आपका ज्ञान बढ़ते रहना चाहिए। आप अपना ज्ञान बढ़ाओ, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, किसी भी तरीके की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सबको पता है, माँ को, आपके आसपास सब बड़े बूढ़े जो लोग हैं उनको, आपके टीचर्स को, सब लोगों को यदि किसी बात की ज्यादा चिंता है या ज्यादा शुभकामनाएं देते हैं हम, तो आपके स्वास्थ्य की देते हैं कि आप खुश रहो, प्रसन्न रहो। इसलिए एग्जाम्स की चिंता मत करो, पर ज्ञान बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसी आशीर्वाद के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।